हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रिया गुप्ता। वेलकम टू लर्नर्स हब। देखिए, नाउन्स एंड नंबर्स की सीरीज़ हमने कर चुके हैं। अब हम नाउन्स एंड जेंडर करने जा रहे हैं। देखो, जेंडर से आपको पता लग जाता है जेंडर क्या होता है। किसी पर्सन का लिंग बताएगा, किसी पर्सन का सेक्स बताएगा, राइट। जैसे अगर मैंने वर्ड्स बोले मैन, बॉय, हीरो, लाइन, प्रिंस, फादर, तो ये सारे वर्ड्स से पता चल रहा है कि ये मेल्स हैं, तो मतलब मेस्कुलिन जेंडर को बिलोंग कर रहे हैं, राइट। फिर मैंने कुछ और वर्ड्स बोले जैसे विमेन, गर्ल, हीरोइन, लाइनेस, प्रिंसेस, मदर, तो ये सारे वर्ड्स से पता ही चल रहा है नाम से कि ये सारे क्या है, फीमेल्स हैं और ये फेमिनिन जेंडर को बिलोंग कर रहे हैं, राइट। पर कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके नाम से पता नहीं चलता कि वो फेमिनिन है या मैस्कुलिन है, ठीक है। वो वर्ड्स हम करने जा रहे हैं। देखो, अब जैसे कि कुछ वर्ड्स हैं जैसे डॉक्टर, सर्वेंट, स्टूडेंट, टीचर, फ्रेंड, कज़िन, ये एग्जांपल्स हैं, राइट। तो ये एग्जांपल्स देखो, डॉक्टर वर्ड से पता नहीं चल रहा कि ये डॉक्टर फीमेल है या मेल है, राइट। मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। उसी तरह सर्वेंट, मेल सर्वेंट भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है, राइट। फिर स्टूडेंट्स भी, स्टूडेंट्स, आप सारे स्टूडेंट्स हो मेरे, ठीक है। तो आप सारों में से कुछ गर्ल्स भी होंगी, कुछ बॉयज़ भी होंगे, राइट। फिर टीचर भी मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, राइट। तो कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके नाम से पता नहीं चलता कि वो मेल है या फीमेल है। मेल और फीमेल कुछ भी हो सकता है दोनों में से, राइट। तो उसके लिए हम कुछ रूल्स यूज़ करते हैं, राइट। जैसे देखो, एक सेंटेंस है, आई मेट ए डॉक्टर डैश इज़ वेरी गुड, ठीक है। तो मैं एक डॉक्टर को मिली, वो बहुत अच्छा है या अच्छी है, ठीक है। तो हिंदी में तो हम यही कहते हैं कि मैं एक डॉक्टर को मिली, वह बहुत अच्छा है, ठीक है। तो अब इस सेंटेंस से आपको कैसे पता चलेगा कि मैं फ़ीमेल डॉक्टर को मिली या मेल डॉक्टर को मिली। तो वहाँ पे मैंने ये सेंटेंस ऐसे बोला ना, आई मेट अ डॉक्टर डैश इज़ वेरी गुड, ठीक है। तो मैं एक डॉक्टर को मिली, वो बहुत अच्छा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ही लगाओगे कि शी लगाओगे, कौन सा लगाओगे यहाँ पे, ही और शी, ठीक है। तो इसके लिए इंग्लिश में एक रूल है, ठीक है, कि जब भी आपको जेंडर पता ना हो, ठीक है, पर वो आपको ये पता है कि कॉमन कैटेगरी में बिलोंग करता है, या तो मेल होएगा या फीमेल होएगा, राइट। तो आप वहाँ पे ही यूज़ करोगे, मेल जेंडर यूज़ करोगे, मेल डोमिनेटिंग है यहाँ पे, मेल डोमिनेटिंग है, ठीक है। मेल डोमिनेटिंग कैसे है, देखो, सिर्फ इंग्लिश में नहीं है कि ये मेल डोमिनेटिंग होता है, ये हर लैंग्वेज में होता है। हिंदी में भी देखो, जैसे आप कोई एग्ज़ाम हो रहा है, ठीक है, तो टीचर क्या कहता है, जिसका एग्ज़ाम हो चुका वो जा सकता है, ठीक है। वो ऐसे तो नहीं कहते कि जिसका एग्ज़ाम हो चुका वो जा सकती है। जब मैंने कहा वो जा सकती है तो आप ये सोचोगे कि उस क्लास में सिर्फ गर्ल्स हैं, ठीक है। बट जब मैंने कहा जिसका एग्ज़ाम हो चुका वो जा सकता है, ठीक है, तो इस समय आप समझोगे कि उस क्लास में गर्ल्स भी हैं, बॉयज़ भी हैं, जिसका हो गया वो जाएगा, राइट। उसी तरह जैसे मैं कह रही हूँ, जो पढ़ेगा वही पास होएगा, ठीक है। तो अब ये मैं सिर्फ गर्ल्स के लिए या बॉयज़ के लिए तो कह नहीं रही, सिर्फ बॉय, अगर मैंने जो पढ़ेगा वो पास होगा ये कहा, तो इसका मतलब ये तो नहीं है सिर्फ ये बॉयज़ पे लागू हो रही है चीज़, ठीक है, ये गर्ल्स पे भी हो रही है, बॉयज़ पे भी हो रही है, ठीक है। तो पर हमने यहाँ पे जेंडर कौन सा यूज़ किया, मेल जेंडर यूज़ किया, ठीक है। पढ़ेगा वही पास होगा, मेल जेंडर यूज़ किया, राइट। इसी तरह इंग्लिश में भी जब आपको जेंडर आइडेंटिफाइड ना हो, जब आपको पता ना हो आप किस डॉक्टर मेल है या फीमेल है, ठीक है, सर्वेंट मेल है या फीमेल है, ठीक है, आप एज अ थर्ड पर्सन बात कर रहे हैं, ठीक है। जब आपको पता है, जब पैराग्राफ में दिया हुआ है, फिर आप ही शी जो भी है वो वैसे यूज़ करोगे। पर जब आपको पता ही नहीं तब आप ही यूज़ करोगे, ठीक है। तब आप मेल के प्रोनाउंस यूज़ करोगे, ठीक है, ही, हिज, ऐसे प्रोनाउंस यूज़ करोगे, राइट। फिर है न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल ऐसे जेंडर्स होते हैं जिनके नाम से पता नहीं चलता कि वो मेल है या फीमेल है, कोई उनका जेंडर नहीं होता, ठीक है। इनमें कौन कौन से आते हैं, देखो, एक आते हैं मटीरियल्स, मटीरियल्स, ठीक है। तो कोई भी मटीरियल नाउन्स में कौन कौन से नाउन्स थे, जैसे हमने पढ़े थे, गोल्ड, सिल्वर, क्लॉथ, वाटर, ठीक है, फिर सैंड, ठीक है। तो ये जो सारे हैं जिनको आप काउंट नहीं कर सकते पर मेजर कर सकते हो, जैसे राइस हो गया, शुगर हो गया, ठीक है। तो ये सारे क्या है, मटीरियल्स हैं, ठीक है। मटीरियल्स नाउन के साथ हमेशा
मटेरियल नाउन को आप हमेशा न्यूट्रल कैटेगरी में लेके चलोगे, ठीक है। सो इनके साथ हमेशा इट लगेगा, राइट। फिर आगे है ऑब्जेक्ट्स। कौन से ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे लेने हैं हमने? लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स लेने हैं, ओके। लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स लेने हैं हमने, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनमें लाइफ ना हो, ठीक है। जैसे कि कोई भी हो गया, जैसे रिमोट, पेंसिल, मग, ठीक है, स्पेक्स होगी, ठीक है, ग्लू होगी, ग्लू बोतल होगी, ठीक है, चेयर होगी, टेबल हो गया, ये सारे क्या हैं? लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स हैं। इनके साथ भी इट लगेगा, ठीक है। से ये सारों का हमें जेंडर नहीं पता होता, तो इनको हम न्यूट्रल मान के चलते हैं, ठीक है। फिर आप कहोगे मैंने इस कैटेगरी में लोअर एनिमल्स भी ले लिए, मैंने इस कैटेगरी में बेबी, इन्फेंट, चाइल्ड भी ले लिया। ये क्यों लिया मैंने? देखो लोअर एनिमल्स जैसे कि कुछ इंसेक्ट्स हो गए, जैसे कि स्नेक हो गया, ठीक है, जैसे और जैसे कुछ मतलब एक तो लाइन हो गया, ठीक है, वो हायर कैटेगरी में बिलोंग करता है, ठीक है। बट जो लोअर एनिमल्स हैं, जो इनसे छोटी कैटेगरी में आ रहे हैं, ठीक है, तो वो एनिमल्स के लिए जैसे रैट हो गया, ठीक है, तो ये एनिमल्स के लिए आप इट ही यूज़ करोगे, ठीक है। लोअर एनिमल्स के लिए आप न्यूट्रल नाउन यूज़ करते हो, ठीक है, क्योंकि लोअर एनिमल्स का हमें जेंडर पता नहीं चलता इजीली। जैसे कि अगर कोई इंसेक्ट है तो आपको नहीं पता चलेगा कि वो मेल है कि फीमेल है, राइट। तो लोअर जेंडर से, लोअर एनिमल से हमें पता इजीली नहीं चल रहा, तो लोअर एनिमल्स के लिए हम न्यूट्रल नाउन यूज़ करते हैं, न्यूट्रल वर्ड्स यूज़ करेंगे, ठीक है, इनके लिए। फिर है बेबी, इन्फेंट, चाइल्ड। देखो जो बच्चे हैं, ठीक है, अगर एक लड़की है चाहे एक लड़का बच्चा है, ठीक है, जैसे मैंने कहा मैं एक बच्चे को मिला, वो बहुत ही अच्छा था, ठीक है, तो अगर मैंने कहा एक बच्चा प्लेग्राउंड में खेल रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे हिंदी में तो पता चल रहा है बच्चा खेल रहा है, ठीक है, पर इंग्लिश में क्या है, जब भी कोई इन्फेंट है, बेबी है या चाइल्ड है, ये तीनों वर्ड्स बच्चों के लिए यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। जब आपको उसका जेंडर नहीं पता तब आप उसके साथ इट लगाओगे, राइट। अगर आपको उसका जेंडर नहीं पता तब आप उसके साथ इट लगाओगे, ठीक है, क्योंकि बेबीज़ के साथ, बच्चों के साथ हम कोई भेदभाव नहीं करेंगे, ठीक है, हम उनको मेल या फीमेल वाली कैटेगरी में नहीं डालेंगे, इसलिए हम उनके साथ एक न्यूट्रल प्रोनाउन यूज़ करेंगे, ओके, अंडरस्टूड। तो देखो हमने 4 कैटेगरीज पढ़ी जेंडर में। फर्स्ट है मैस्कुलिन। मैस्कुलिन में कौन सी आती हैं? जिनका जेंडर हमें पता है कि वो मेल कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। फिर है फेमिनिन, जिनका जेंडर हमें पता है कि वो फीमेल कैटेगरी में बिलोंग करती हैं। उसके बाद है कॉमन कैटेगरी आती है, जिनका जेंडर हमें नहीं पता, ठीक है, तो उनके लिए हम मेल डोमिनेटिंग होने के कारण मेल प्रोनाउंस यूज़ करते हैं, ठीक है, मेल्स में लेके चलते हैं उनको। अगर आपको नहीं पता तो, अगर आपको पता है तो फिर आप ही इसी जो लगेगा वो लगाओगे, ठीक है। फिर है न्यूट्रल्स। न्यूट्रल्स में एक आते हैं मटीरियल नाउन्स, ठीक है, तो मटीरियल नाउन्स के लिए भी कोई हम जेंडर उनको नहीं देंगे, ठीक है। फिर लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स को भी आप कोई जेंडर नहीं दोगे, ठीक है। फिर लोअर एनिमल्स को, बेबीज़ को, इन्फेंट्स को, चाइल्ड को, ठीक है, कोई भी आप वो नहीं दोगे, जेंडर नहीं दोगे। इसके अलावा देखो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं जो, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं जो, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स तो पता ना आपको, जैसे जो फीलिंग्स वाले होते हैं, जिनको आप जिनकी कोई फिजिकल अपीयरेंस नहीं होती, ठीक है, उनके लिए भी आप कोई भी जेंडर कंसिडर नहीं करोगे, उनको भी आप न्यूट्रल जेंडर की कैटेगरी में डालोगे, ठीक है। आई होप आपको ये इनका डिफ्रेंशिएशन समझ आ गया होगा चारों कैटेगरीज़ का। आप कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। हम कुछ एग्जांपल्स ले रहे हैं, देखो अब फर्स्ट एग्जांपल है द बेबी इज़ अस्लीप, डू नॉट वेक डैश। अब बताओ बेबी के लिए आप कौन सा प्रोनाउन यहाँ यूज़ करोगे? आप ही, शी, इट, कौन सा यूज़ करोगे यहाँ पे? देखो बेबी अभी मैंने बताया था कि वो न्यूट्रल कैटेगरी में आता है, ठीक है, तो उसका आप ना ही यूज़ करोगे ना ही शी यूज़ करोगे, यहाँ पे क्या यूज़ करोगे? वेक इट, ओके। सो बेबी सो रहा है, उसको मत उठाओ, ठीक है। द बेबी इज़ अस्लीप, डू नॉट वेक इट, ओके। आगे है इफ़ अ पर्सन कम्स आस्क डैश टू वेट। अब है यहाँ पे एक पर्सन हमें पता नहीं फीमेल आएगी या मेल आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं पता, कोई जेंडर का आइडिया नहीं है, पर हमें ये पता है कि जब भी ये उस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं जो जिसमें दोनों हो सकते हैं, कॉमन कैटेगरी को बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आप मेल डोमिनेटिंग होने के कारण हिम लगाओगे, ठीक है। इफ़ अ पर्सन कम्स आस्क हिम टू वेट, ओके। पर्सन का जेंडर हमें नहीं पता,
इसलिए आप मेल डोमिनेटिंग होने के कारण हिम लगाओगे। ओके, फिर है आगे, इफ़ अ स्टूडेंट वर्क्स हार्ड डैश इज़ श्योर टू सक्सीड। अगर एक बच्चा पढ़ेगा तो वो ज़रूर पास होगा, ठीक है, ज़रूर सक्सेस मिलेगी उसको, ठीक है। तो स्टूडेंट का यहाँ पे हमें कोई जेंडर नहीं पता, ठीक है। ये कौन सी कॉमन कैटेगरी को बिलोंग कर रहा है? कॉमन कैटेगरी को बिलोंग करने के कारण यहाँ पे क्या आएगा? ही आएगा। ही इज़ श्योर टू सक्सीड, मेल डोमिनेटिंग है तो यहाँ पे क्या आएगा? ही इज़ श्योर टू सक्सीड। ओके, देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल, द चाइल्ड हैज़ ब्रोकन डैश राइट लेग। चाइल्ड ने अपनी जो राइट लेग है उसकी टूट गई है वो, ठीक है। तो चाइल्ड हैज़ ब्रोकन इट्स राइट लेग। चाइल्ड को हम मेल या फीमेल में कंसीडर नहीं करते, आप उसको न्यूट्रल जेंडर दोगे तो इट्स आएगा। ओके, फिर है ही हैज़ किल्ड अ स्नेक डैश इज़ लाइंग ऑन द ग्राउंड। तो स्नेक ज़मीन पे पड़ा है, ठीक है। तो स्नेक के लिए आप कौन सा प्रोनाउन यूज़ करोगे? इट, बिकॉज स्नेक जो है वो लोअर एनिमल्स कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो लोअर एनिमल्स के लिए हम न्यूट्रल प्रोनाउन यूज़ करते हैं। ओके, फिर है द टीम हैज़ डिक्लेयर्ड दैट डैश विल विन द मैच। अब टीम ने डिक्लेयर कर दिया कि वो मैच जीतेगी, ठीक है। हिंदी में आप जीतेगी कहोगे, ठीक है, बट यहाँ पे इंग्लिश में आप इसका कोई जेंडर नहीं कहोगे, ठीक है। टीम क्या है? एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसका आपको कोई देख तो नहीं सकते ना टीम को, टीम की पर्सन्स को, टीम के मेंबर्स को देख सकते हो, पर आप टीम को नहीं देख सकते, ठीक है। तो टीम क्या है? एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसके लिए आप यूज़ करोगे इट विल विन द मैच। ओके, द टीम हैज़ डिक्लेयर्ड दैट इट विल विन द मैच। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम। देखो, वैसे तो हमको पता है कि कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनका कोई जेंडर आपको डिटरमाइंड नहीं होता, जैसे कि स्टूडेंट, टीचर, डॉक्टर, सर्वेंट, ये हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं कि आप इसको मेल भी ले सकते हो, फीमेल भी ले सकते हो। पर जब आपको पता नहीं तो आप यहाँ पे ही यूज़ करोगे, राइट। ये आपने कर लिया कि मेल डोमिनेटिंग है तो आप ही यूज़ करोगे, ठीक है। वैसे हमें इनका जेंडर नहीं पता होता। अगर आपको किसी पैराग्राफ की बात कर रहे हो और आपको पता है कि वहाँ पे वो स्टूडेंट फीमेल है, तब आप उसके लिए शी यूज़ करोगे, राइट। पर कुछ स्पेशल पर्पसेस होते हैं कि आपको प्रायर नॉलेज तो नहीं है कि स्टूडेंट वो फीमेल है या मेल है, पर सेंटेंस में कुछ ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं जिससे आपको पता चल जाता है कि वो स्टूडेंट मेल है या वो स्टूडेंट फीमेल है, ठीक है, या वो पर्सन मेल है या वो पर्सन फीमेल है। तब आप उसके लिए ये नहीं सोचोगे कि आप मेल डोमिनेटिंग है तो ही लगा दोगे, ठीक है। तब आप उसके लिए पर्टिकुलर वो सेंटेंस देख के वर्ड फिर सेलेक्ट करोगे, ठीक है। देखो कैसे मैं कह रही हूँ। एक सेंटेंस लेते हैं, आई मेट अ हैंडसम स्टूडेंट एंड डैश वर्क्स हियर। अब देखो, मैंने कहा मैं एक हैंडसम स्टूडेंट से मिली, ठीक है। तो हैंडसम एक ऐसा वर्ड है जो हमेशा मेल्स के लिए यूज़ होता है, ठीक है। हैंडसम वर्ड हमेशा मेल्स के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता ही चल गया कि हैंडसम मेल्स के लिए यूज़ होता है, तो यहाँ पे क्या आएगा? ही वर्क्स हियर। आई मेट अ हैंडसम स्टूडेंट एंड ही वर्क्स हियर, ठीक है। तो जहाँ पे भी हैंडसम आ गया आप क्या यूज़ करोगे? ही। ओके, फिर है आई मेट अ ब्यूटीफुल स्टूडेंट एंड डैश इज़ ऑल्सो गोइंग टू द पार्टी। तो मैं अभी एक ब्यूटीफुल स्टूडेंट से मिली, वो भी पार्टी में जा रहा है या रही है। अब देखो, ब्यूटीफुल वर्ड हमेशा फीमेल्स के लिए यूज़ होता है, ठीक है, फेमिनिन वर्ड है ये, ठीक है। तो यहाँ पे शी लगाओगे आप, चाहे आपको यहाँ पे स्टूडेंट का जेंडर न्यूट्रल है, यहाँ स्टूडेंट का जेंडर आपको नहीं पता, इधर में आएगा ये, इधर कैटेगरी में, ठीक है। मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, पर यहाँ पे ब्यूटीफुल वर्ड ने शो कर दिया कि ये स्टूडेंट जो है वो फीमेल है, इसलिए यहाँ पे शी वर्ड यूज़ करोगे। ओके, नेक्स्ट है, अभी मैंने कहा था लोअर एनिमल्स के लिए आप इट लगाते हो, ठीक है। पर देखो, कुछ पेट्स होते हैं हमारे, ठीक है, जिनके बारे में हमें पता होता है कि वो मेल है या फीमेल है, किस कैटेगरी में आएगा, को क्या उसका जेंडर है, ठीक है। तो आप अपने पेट को एक परिवार का मेंबर मानते हो, ठीक है, फैमिली मेंबर मानते हो, इसलिए आप उसको न्यूट्रल कहने की बजाय उसकी आप पर्टिकुलर जेंडर से बुलाओगे, ठीक है। जैसे आर कैट हैज़ लॉस्ट डैश सेंस। अब कैट आपको पता है कि ये फीमेल है, तो यहाँ पे हर आएगा, ओके। जब भी आप पेट्स की बात कर रहे हो तो आप उनको फैमिली मेम्बर मान के पेट एनिमल्स की बात कर रहे हो, जैसे कैट, डॉग, ठीक है। तो उनको आप उनका पर्टिकुलर जेंडर दोगे, ठीक है। आप उनको फैमिली मेम्बर मान के उनका पर्टिकुलर जेंडर उनको असाइन करोगे, ठीक है।
फिर एक और एग्जांपल लेके चलते हैं, देखो गो एंड फाइंड द डॉग एंड पुट डैश आउट, ठीक है। अब देखो मैं जिसके साथ बात कर रही हूँ उसको भी पता है मैं किस डॉग के बारे में बता रही हूँ, ठीक है। मुझे भी पता है मैं किस डॉग के बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है। जब हम दोनों को पता है तब हम यहाँ पे डॉग को जेंडर असाइन कर सकते हैं, ठीक है। डॉग को क्या जेंडर असाइन करोगे, पुट हिम आउट, ओके। मेल जेंडर असाइन करोगे तो क्या आएगा, गो एंड फाइंड द डॉग एंड पुट हिम आउट, ओके। जब भी आप पेट एनिमल्स की बात कर रहे हो, जो पेट्स हैं जिनके बारे में आपको अच्छी नॉलेज है, ठीक है, तब आप उनको उनका जेंडर असाइन कर सकते हो, ठीक है। तब आप उनको फैमिली मेम्बर्स मान के उनका जेंडर उनको दोगे, ओके। फिर देखो कुछ पर्सनिफाइड थिंग्स हैं, ठीक है। आपने जब पॉइंट्स की होंगी तो आपने पर्सोनिफिकेशन पढ़ा होगा, ठीक है। पर्सनिफिकेशन क्या होता है, जब आप किसी नॉन लिविंग थिंग को एज अ पर्सन ट्रीट करते हो, ठीक है, उनकी फीलिंग्स आप जाहिर करते हो, ठीक है। जैसे द स्टार्स आर स्माइलिंग, ठीक है, तो स्टार्स स्माइल तो करते ही नहीं, ठीक है, पर फिर भी हम उनको स्माइल करता हुआ बता रहे हैं, मतलब स्टार्स को एक पर्सन की तरह ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है। जब आप किसी चीज़ को पर्सन की तरह ट्रीट करोगे तो आप उसका जेंडर भी पर्सन जैसा बताओगे, ठीक है। सही समझ रहे हो ना आप। वैसे तो स्टार एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, नॉन लिविंग थिंग है, ठीक है, तो उसके साथ आप ही शी तो यूज़ कर नहीं सकते, ठीक है। पर जब आप उसको पर्सोनिफाई कर रहे हो, जैसे मैंने कहा द स्टार्स आर स्माइलिंग, ठीक है, तो अब मैंने उसको ऐसी एक्टिविटी दे दी जो पर्सन्स करते हैं, ह्यूमंस करते हैं, ठीक है। जब वो ऐसी एक्टिविटी कर सकते हैं स्टार्स, तो उनके साथ जेंडर भी जो है वो ह्यूमंस वाला लगेगा, ही और शी लगेगा, ओके। एग्जाम्पल्स लेके चलते हैं, देखो जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है द टाइम डैश हील्स ऑल द वुंड्स, ठीक है। तो ये क्या है, टाइम डैश हील्स ऑल द वुंड्स। देखो टाइम क्या है, नॉन लिविंग थिंग है, ठीक है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। तो टाइम क्या करता है, मैंने कहा कि वो सारे ज़ख्मों को भर देता है, ठीक है। तो अब टाइम ऐसा काम कर रहा है जो नॉन लिविंग थिंग्स नहीं करती, राइट। तो टाइम क्या कर रहा है, ज़ख्मों को भरने का काम कर रहा है। तो यहाँ पे हमने टाइम को क्या कर दिया, पर्सनिफाई कर दिया, इसलिए हिमसेल्फ यूज़ करेंगे हम, ठीक है। यहाँ पे आप इटसेल्फ नहीं यूज़ करोगे, हिमसेल्फ यूज़ करोगे। टाइम अपने आप सारे ज़ख्मों को भर देता है, ठीक है। तो टाइम हिमसेल्फ हील्स ऑल द वुंड्स, ओके। फिर है इंडिया इज़ प्राउड ऑफ डैश साइंटिस्ट्स। अब वहाँ वैसे तो यहाँ पे इंडिया है, नॉन लिविंग थिंग है, तो इट्स आना चाहिए, राइट। पर यहाँ पे इट्स नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा हर। अब आप पूछोगे हर क्यों आ गया, ये कैसे हो गया, हर कैसे आ गया, है ना। तो देखो कोई भी कंट्रीज़ है, ठीक है, कुछ 4 कंट्रीज़ को छोड़ के बाकी सारी कंट्रीज़ के लिए अगर आप उसको पर्सनिफाई कर रहे हो, ठीक है। यहाँ मैंने क्या कहा, इंडिया अपने साइंटिस्ट पे प्राउड फील करता है, ठीक है। तो इंडिया क्या है, कंट्री है, इंडिया कैसे प्राउड फील करेगा, इंडिया के लोग प्राउड फील करेंगे। पर जब मैंने कह दिया इंडिया प्राउड फील करता है तो आप उसको जेंडर असाइन करोगे, ठीक है। तो जेंडर क्या असाइन करोगे यहाँ पे, हर, ठीक है। तो कोई 4 कंट्रीज़ को छोड़ के एक्सेप्ट 4 कंट्रीज़, ठीक है, बाकी सारी कंट्रीज़ के लिए आप फीमेल जेंडर असाइन करते हो, ओके, अंडरस्टूड। नेक्स्ट करते हैं कुछ एग्जांपल और, देखो डेथ कंप्लीट्स डैश कोर्स। डेथ अपना कोर्स पूरा करता है या करती है, ठीक है। हिंदी में चाहे आप मौत को ऐसे कहोगे, मौत अपना कोर्स कंप्लीट करती है, मौत अपना रास्ता, मौत अपना कोर्स कंप्लीट करती है, ठीक है, करती है लगाओगे। पर इंग्लिश में डेथ को आप हिम हिज ऐसे वर्ड से, डेथ क्या है इंग्लिश में, मेल है, ठीक है। तो अब देखो डेथ क्या है, एक नॉन लिविंग थिंग है, ठीक है, पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन है डेथ, ठीक है। पर डेथ को यहाँ पर पर्सनिफाई कर रहे हो, इसलिए यहाँ पे डेथ के साथ आप जेंडर मेल या फीमेल लगाओगे, डेथ के साथ हमेशा मैस्कुलिन जेंडर लगता है, ओके। नेक्स्ट है द मून हैज़ हिडन हर फेस, आएगा यहाँ पे भी। देखो हर फेस क्यों आया, वैसे आप हिंदी में मून को मेल मान के चलते हो, पर इंग्लिश में मून को फीमेल कह के चलोगे, ठीक है। मून इज़ फीमेल इन इंग्लिश, ओके। देखो मून को आप हिंदी में मेल मान के चलते हो, पर इंग्लिश में जब भी आप उसको पर्सनिफाई कर रहे हो तब आप उसके साथ फीमेल जेंडर लेके चलोगे, ठीक है। यहाँ मैंने क्या कहा, मून ने अपना चेहरा छुपा लिया, ठीक है। तो यहाँ पे मून वैसे ऐसे कर तो नहीं सकता, ठीक है,
पर यहाँ पे जब आप उसको पर्सनिफाई कर रहे हो, ऐसी फीलिंग्स दे रहे हो जो पर्सन्स में होती हैं, ठीक है, तो आप मून के साथ फीमेल जेंडर लगा के चलोगे। अंडरस्टूड? मून के साथ फीमेल जेंडर लगा के चलोगे। ओके, अभी मैंने आपको बताया था कि कुछ 4 कंट्रीज़ को छोड़ के बाकी सबके साथ मेल जेंडर लगता है, ठीक है, फीमेल जेंडर लगता है, सॉरी। तो वो कौन सी कंट्रीज़ हैं जिनके साथ मेल जेंडर लगता है? ये 4 हैं, यूएस, फ्रांस, जर्मनी, रशिया, ठीक है। रशिया, जर्मनी, यूएस, फ्रांस, ठीक है। अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, रशिया, इन चारों के साथ मेल जेंडर लगेगा, बाकी सबके साथ फीमेल जेंडर लगता है, ठीक है। बाकी सारी कंट्रीज़ के साथ फीमेल जेंडर लगता है जब भी आप उसको पर्सोनिफाई कर रहे हो, ठीक है। जब देखो, अगर आप कह रहे हो इंडिया हैज़ 28 स्टेट्स, ठीक है, तो देखो इंडिया हैज़ 28 स्टेट्स, यहाँ पे इंडिया पर्सनिफाई नहीं हो रहा, ठीक है। तो आप जैसे आई एम प्राउड ऑफ इट आप यूज़ करोगे, आई एम प्राउड ऑफ इट, ठीक है, इट यूज़ करोगे तब आप, ठीक है। इंडिया के लिए यहाँ पे आप न्यूट्रल जेंडर यूज़ करोगे, क्योंकि यहाँ इंडिया में कुछ भी फीलिंग्स नहीं शो कर रहा, कोई इसकी पर्सनिफिकेशन नहीं हो रही, तो यहाँ पे आप उसके लिए न्यूट्रल जेंडर यूज़ करोगे। डिपेंड करता है सेंटेंस में पर्सनिफिकेशन हो रही है या नहीं। अगर किसी कंट्री के नेम के साथ पर्सनिफिकेशन हो रही है, किसी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ पर्सनिफिकेशन हो रही है, तब आप उसको जेंडर असाइन करोगे। अदरवाइज न्यूट्रल जेंडर्स के लिए आप जेंडर नहीं यूज़ करोगे, ठीक है। कोई भी न्यूट्रल जेंडर अगर पर्सनिफाई हो रहा है तब उनके साथ आप जेंडर असाइन कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो में सारे जेंडर्स का इजीली समझ आ गया होगा कि मैंने क्या समझाने की कोशिश की है। कि वैसे तो 2 ही जेंडर्स होते हैं, मैस्कुलिन और फेमिनिन, पर कुछ ऐसे जेंडर्स होती हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों हो सकते हैं, तो वहाँ पे आप मेल डोमिनेटिंग होने के कारण मेल्स वाली जेंडर यूज़ करोगे जब आपको नहीं पता, ठीक है। और एक न्यूट्रल जेंडर होता है जिनके साथ आप न्यूट्रल प्रोनाउन यूज़ करते हो, जैसे इट, ठीक है। पर जब आप उनको पर्सोनिफाई कर देते हो, जैसे एक सेंटेंस था, द डेथ कम्प्लीट्स हिज कोर्स आएगा यहाँ पे, क्योंकि डेथ पर्सनिफाई कर रही है, ठीक है। डेथ को आप पर्सन्स वाली एक्सप्रेशन दे रहे हो, ठीक है, तब यहाँ पे आप उसको उसके जेंडर के अकॉर्डिंग देखोगे, ठीक है। अदरवाइज इट इज़ न्यूट्रल। ओके, आई होप आपको समझ आ जाएगा। अगर आपको कोई डाउट है, क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में दीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।